हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बिहाइंड द फॉर्मूला पे स्वागत है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कूलम्ब्स फोर्स। देन उसके बाद देखेंगे कि फोर्स जो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम रखने से क्या उसमें चेंज आएगा और फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग चार्ज बॉडी। तो ये क्या हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टिंग चार्ज बॉडी। अगर हम यहां पर एक चार्ज बॉडी और रखते हैं, लेकिन वो जो चार्ज बॉडी है वो इससे काफी दूर रखी हुई है। ओके, अगर हम दूसरी सेम चार्ज बॉडी को हम क्या कर दे, काफी दूर रखे, एक पर मान लिया हमने कितना चार्ज बना, ये एक पर चार्ज बना है प्लस Q1। अगर मैं इसको स्मॉल Q1 से रिप्रेजेंट करूं तो क्या रहेगा हमारे पास Q1। और ये जो हमारे पास चार्ज बॉडी है इस पर चार्ज है प्लस Q2। ओके, अब क्या देखना हमको, अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा, तो जो हमारे पास ये चार्ज बॉडी है इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल। कैसे कंसीडर करेंगे बच्चों इसको हम, ये अब जो बॉडी है पूरी ये कंसीडर करेंगे इसको पॉइंट चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ये भी कैसे कंसीडर करेंगे इसको हम, पॉइंट चार्ज पार्टिकल। तो जो कूलम्ब्स फोर्स है, कूलम्ब्स फोर्स कब अप्लीकेबल है, जब हमारे पास पॉइंट चार्ज पार्टिकल हो। यानी कि अगर कोई एक चार्ज बॉडी है दूसरी चार्ज बॉडी है, उनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस हो, तो उन बॉडीज को हम एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल कंसीडर करेंगे। और इसी के लिए कूलम्ब्स ने एक फोर्स, यानी इसी के लिए कूलम्ब्स ने एक लॉ डिफाइन किया है, जिसमें कि हम देखेंगे कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए अभी हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल है Q2, और इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स कैसे लगता है, आप सभी को पता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल है, उसके आसपास एक ऐसा एरिया है जहां पर उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। सेम एज इट इज चार्ज Q2 के भी आसपास क्या क्या रहेगा, एक ऐसा एरिया जहां तक उसके इफेक्ट को हम क्या कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। ओके, जब ये एक दूसरे के एरिया में आ जाएंगे, हम इनको लेकर के आएंगे, चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेंगे, लेकर के आएंगे, तो इनका जो एरिया है उसमें डिस्टरबेंस होगी। क्या होगी यहाँ पे, डिस्टरबेंस। उसकी वजह से इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एनर्जी शेयर होगी। क्या होगी, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एनर्जी का शेयरिंग होगा। और जब ये हम लेकर के आएंगे यहाँ पर रेस्ट पे रखेंगे, तो एक टाइम पर डिस्टरबेंस के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम। जो एनर्जी शेयरिंग होनी थी वो हो चुकी। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल किस पर है, ये रेस्ट पर। दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल अब बच्चों दोनों रेस्ट पर है। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स। वो फोर्स हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा इनके बीच में फोर्स, क्या बोल सकते हैं कि फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा जितना ज्यादा इनके बीच में इफेक्ट का शेयरिंग हुआ हो। इफेक्ट या फिर एनर्जी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जी का शेयरिंग हो या इफेक्ट का शेयरिंग हो, हम ऐसा कुछ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं अभी के लिए। और जो ये शेयरिंग होगी एनर्जी की, वो किस पे डिपेंड करेगी, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके पास एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। Q2 के पास चार्ज ज्यादा है तो इसके पास भी एनर्जी ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पर शेयरिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स रहेगा इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा उसको स्टार्टिंग में हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 लिख सकते हैं। यानी कि इसके पास जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा फोर्स रहेगा, मतलब कि इनके बीच में उतनी ज्यादा शेयरिंग होने की पॉसिबिलिटी है। साथ के साथ F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q2 के। अगर Q2 के पास भी ज्यादा चार्ज है, इसका मतलब दोनों के बीच में ज्यादा शेयरिंग होगी। सेम एज इट इज अब इनकी बीच की हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें,
डिस्टेंस की, अगर अब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें, वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, r हो जाएगी। अगर ये पास में रहेगी, ऑब्वियसली बात ज्यादा शेयरिंग होगी, इफेक्ट का ज्यादा एनर्जी का शेयरिंग होगा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा इसमें। अगर डिस्टेंस को हम दूर कर देंगे, ज्यादा कर देंगे डिस्टेंस को, तो इसमें जो शेयरिंग होगी वो कम हो पाएगी, इफेक्ट कम जा पाएगा एक दूसरे के पास, फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनका स्क्वायर कर देंगे, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो ये सब चीजें किसने बताई है, कूलम्ब्स ने बताई है। ओके, तो ये फोर्स है कौन सा फोर्स, देखिए ये फोर्स लगा, ये फोर्स किसने लगाया, F, ये लगाया फोर्स Q2 ने Q1 पर, तो हम इसको लिख सकते हैं F, या फिर अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहे हैं, अब F लिख रहे। सेम फोर्स कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा किस पर, Q2 पर, इसको भी हमने क्या लिख दिया, F लिख दिया। तो जो ये फोर्स है, उस फोर्स को हम अब कैसे लिखे, इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, देन डिस्टेंस जो इनके बीच का रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे हम। ओके, तो ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, ये रिलेशन हमें क्या बताएगा, कूलम्ब्स लॉ बताएगा। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो क्या हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड, चार्जेस का क्या रहेगा, ये मैग्नीट्यूड। तो इसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of both charges and inversely proportional to square of distance between them। तो ये आपका क्या था, कूलम्ब्स लॉ था। देन इसको हम आगे अगर लिखना चाहे तो ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे यहाँ से, और आप सभी बच्चों को पता है कि जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक कांस्टेंट। देन F इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, K, देन magnitude of charge Q1, then magnitude of charge Q2 डिवाइड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्केल कर देंगे। अब जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग से आएगी। ये डिपेंड किस पे करेगी, ये डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करेगा ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और दूसरा एक किस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में मीडियम कैसा है, मीडियम बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके, चार्जेस के बीच में जो भी क्या रहेगा, मीडियम, उस पे भी डिपेंड करेगा। यहां पर देखिए कुछ ना कुछ तो मीडियम होना चाहिए हमारे पास। मान लेते हैं अभी हमने क्या लिया, ये एयर में क्या लिया हमने, ये एयर, या फिर बोल सकते हैं वैक्यूम। ओके, ये हमारे पास जो K है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को, ये स्मॉल k है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू रहेगी, एक बार इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, एक बार वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यूज है ये किस पे डिपेंड करेगी, हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। अगर हम किसमें फाइंड आउट करें, CGS में, अगर हमारे पास कैसी यूनिट्स ले, CGS सिस्टम की यूनिट्स लेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। वैसे ही अगर हम SI सिस्टम की यूनिट्स का यूज करते हैं तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर जो ये K है इसकी वैल्यू रह जाती है 9 × 10⁻⁹। अब देखिए इसकी यूनिट्स कैसे लिखें, यूनिट्स हमारे पास ये क्या, हमारे पास स्मॉल k, क्या ये हमारे पास स्मॉल k, हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले F है, F देखिए इसके लिए क्या लिख देंगे, न्यूटन। R स्क्वायर को ऊपर लेकर के जाएंगे, क्या करेंगे, R स्क्वायर को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस को नीचे लेकर के आएंगे तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा।
ओके, ये हमारे पास k की वैल्यू रहेगी जब हमारे जो यूनिट्स है वो कौन सी यूज करेंगे, एसआई सिस्टम की यूज करते हैं। देन उसके बाद यहां पर जो लिखा हुआ है क्या, अपसाइलन नोट, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम क्या बोल देंगे वैक्यूम, या फिर क्या बोल देंगे बच्चों हम एयर। ओके, और ये है क्या चीज, इसको हम कैसे समझेंगे, अभी के लिए हम क्या समझ सकते हैं इसको, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, परमिट। ओके, मतलब कोई भी मीडियम अपने अंदर से कितने इफेक्ट को परमिट कर देगा जाने के लिए। अगर हम मीडियम बदलते, यहां पे मीडियम क्या है, एयर है, अगर हमने इनके बीच में वाटर ऐड कर दिया या फिर कुछ दूसरा मीडियम रख दिया, अब वो मीडियम इस Q1 का जो इफेक्ट है वो Q2 पर कितने जाने के लिए परमिट करता है। मीडियम की एबिलिटी वो कितना परमिट करेगा, कम परमिट कर सकता है, ज्यादा परमिट कर सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि कोई भी एक मीडियम कितना इफेक्ट को अपने अंदर से गुजरने के लिए परमिट करेगा। और जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12। अब जो इसकी यूनिट्स है, देखिए दोनों एक दूसरे की इनवर्सली है, तो हम यूनिट्स को भी उल्टा कर सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, यहां पर अभी हम एक नोट लिखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप देखिए इसमें कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। देन उसमें अभी हमने किया था कि जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी, जितनी अच्छे से शेयरिंग होगी, उतना ज्यादा फोर्स लगता है। तो इसमें मैं लिखना चाहूंगा कि अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल कैसा रहेगा, सेम अमाउंट रहेगा, अगर F1 किसके इक्वल रहेगा, F2 के इक्वल रहेगा, तो इनमें लगने वाला जो फोर्स रहेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स भी बोल देते हैं अब तो हम इसको, ठीक है, क्योंकि इस फोर्स को किसने डिस्क्राइब किया है, कूलम्ब्स ने। तो जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। वो क्या रहेगा बच्चों, मैक्सिमम, ठीक है। अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो फोर्स इन पर क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, शेयरिंग अच्छे से हो पाएगी। इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। मान लेते क्या वो उनके, वो कितना आना चाहिए हमारे पास, 0, ताकि ये वैल्यू क्या रहे, मैक्सिमम। तो अगर हम मानते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कितना चार्ज रहेगा, Q1 प्लस Q2। अब मैं Q2 की वैल्यू निकालता हूं, तो Q2 की वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल Q को अगर लगे तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q1 आ जाएगा हमारे पास। तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी अभी, F इक्वल्स टू K Q1, ओके, इनटू कैपिटल Q माइनस Q1 और डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहेगा, अब हमारे पास ये रहेगा कैपिटल Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। अब इसका देखो डेरिवेशन कर देंगे, df बाई डी Q1, तो क्या रहेगा हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर लिख देंगे, देन d बाई डी Q1, अंदर क्या रहेगा, कैपिटल Q1 माइनस Q1 स्क्वायर और इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ये सब चीजें आगे जाकर के 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रहेगा, अब इसका डेरिवेशन करेंगे Q के रिस्पेक्ट में, कैपिटल Q रहेगा, इसका डेरिवेशन करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में, -2 Q1 रहेगा, इक्वल्स टू 0।
तो क्या वन की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, क्या वन की वैल्यू रहेगी क्या डिवाइड बाय 2। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या टू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, क्या बाय 2। मतलब दोनों वैल्यू क्या रहनी चाहिए हमारे पास, सेम। अगर ये दोनों वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो फोर्स इन पर क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा इनके बीच में। कैसा फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चंस है, एक 2023 में आया था और 22 में। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, डिवाइड कर दिया उसको टू पार्ट्स में, देन प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर so that repulsive force between them is the maximum. The charge of the two parts are, तो अभी हमने किया था कि जो Q1 और Q2 की वैल्यू रहेगी, Q1 और Q2 की, Q1 और इक्वल्स टू Q2 बोथ विल बी सेम, और ये कितना रहेगा, टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा। टोटल चार्ज का क्या रह जाएगा, हाफ। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, देन इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना रहेगा 5। तो इसका मतलब दोनों चार्ज की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 5 माइक्रोकूलम रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेम एज इट इज, अगर एक चार्ज है कितना उसका टोटल अमाउंट 4 माइक्रोकूलम, उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको, और उसके डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखा, उसको नहीं चेंज किया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चार्ज के अमाउंट को ही बदलना है हमें। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज द मैक्सिमम। फोर्स कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रहने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे वो किसका हाफ हो जाएगा, टोटल चार्ज का हाफ कर देंगे। और टोटल चार्ज कितना केवल यहाँ पर बच्चों 4 माइक्रोकूलम, और डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड कर देंगे, देन 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास पेयर रहेगा चार्जेस का, तो ये कितना रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। साथ में और कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास। क्वेश्चन में क्या गिवन मिलेगा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्या हमारे पास दो चार्जेस, और उनके बीच की डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया या फिर हाफ कर दिया। देखिए बदलने के लिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है Q2, और बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी r। तो इनमें से अगर किसी भी चीज को हम बदल देंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जो ये वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू किस पर डिपेंड करते हैं, मीडियम पर। मीडियम बदलने से वैल्यू बदल जाएगी, फोर्स भी बदल जाएगा। Q1 को बदल सकते हो आप, Q2 को बदल सकते हो, R को बदल सकते हो, जिसकी वजह से हमारा क्या मिलेगा, नया फोर्स मिलेगा। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास क्या गिवन है कि हमें फाइंड करना है न्यू फोर्स, फाइंड द न्यू फोर्स if distance between them is double, if distance between them is double। ये सिंपल क्वेश्चन से ही है, ज्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में हमें करना होता है दोनों का रेशियो लेना होता है। क्या लेना होता है हमको, रेशियो। सबसे पहले देखिए हमारे पास फोर्स होगा जो चेंज नहीं था, वो कितना था, ये रहेगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, क्या चेंज किया, डिस्टेंस को चेंज किया, और कितना कर दिया, उसको डबल कर दिया। तो अब जो नया फोर्स आएगा हमारे पास, जो नया फोर्स है वो कितना, F डैश इक्वल्स टू, क्या हमने मीडियम को चेंज किया, नहीं किया। क्या हमने Q1 को चेंज किया, नहीं किया। ना ही हमने Q2 को चेंज किया, किसको चेंज किया, हमने R को चेंज किया, और उसको कितना कर दिया, डबल कर दिया। उसको हमने कितना कर दिया, डबल। पहले कितना था, R था, और अब क्या कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। जो चीजें कटेगी इसको कट कर देंगे, और बाकी सब चीजों को हम एज इट इज लिखेंगे। K से K गया, Q1 से Q2 गया। ठीक है, तो यहां से क्या रहेगा बच्चों, अभी रह जाएगा यहां से F बाई एफ डैश इक्वल्स टू 1 बाई R स्क्वायर, और इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो क्या रहेगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, देन R स्क्वायर डिवाइड बाय 1।
अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हुआ, देन एफ डैश किसके इक्वल आ जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, 4 को नीचे लेकर के आएंगे, देन एफ बाई 4 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि फोर्स डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो उनके बीच में शेयरिंग कम हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमें हमेशा क्या लेना होता है, रेशियो लेना होता है। क्या लेना होता है हमको, हमेशा रेशियो। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन दिखे तभी क्या ले दो, रेशियो। एक क्वेश्चन और देखते अभी, अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं अभी हमको फाइंड करना है न्यू फोर्स। न्यू फोर्स फाइंड करना है, इसका मतलब नया फोर्स करना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। उसने क्या बताया कि अगर हम वन चार्ज को, इफ वन चार्ज विल बी डबल, इफ वन चार्ज विल डबल एंड डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस डिक्रीज बाय, या डिस्टेंस डिक्रीज टू हाफ। ओके, तो अभी देखिए बच्चों, हमने क्या किया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज को, या इसको हम Q1 मान सकते हैं या Q2 मान सकते हैं, उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाफ कर दिया। तो हमें बताना है नया फोर्स क्या आएगा। तो नया फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या रहता है, रेशियो लेना होता है। सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे एज इट इज, जो कुछ भी चेंज नहीं किया था, सबसे पहले ये रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम रेशियो दे देंगे। उसके बाद अब नया फोर्स के लिए हम एफ डैश लिखेंगे। देन हमने मीडियम में तो कुछ चेंज नहीं किया, तो जो के रहेगा वो सेम रहेगा। मान लेते वन चार्ज, हमने मान लिया Q1 को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इसको लिख देंगे Q1 ये 2 Q1, और Q2 को तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। देन उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया, हमने हाफ, डिस्टेंस को क्या कर दिया, हमने हाफ। ओके, ऐसे लिखेंगे। जो चीजें कटेगी उसको कट कर देंगे, बाकी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो बाकी को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे किया गया, Q1 से क्या है, ये कटा सब चीजें, इसको हम ऊपर लिखेंगे ले जा करके, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे F बाई एफ डैश, F बाई एफ डैश इक्वल्स टू, ये क्या रहेगा, 1 बाई आर स्क्वायर, और ये 1 बाय में था, इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे। ऊपर क्या, ये तो रहेगा ऐसे, ये डिवाइड में था, ऊपर ले जाकर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना, आर स्क्वायर, और नीचे क्या, 2 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना रह जाएगा बच्चों, ये 4 रह जाएगा। इसके साथ कट हो जाएगा, ये कितना रहेगा, 1 बाई 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगा, इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे, इसको नीचे लेकर के जाएंगे, देन एफ डैश इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ फोर्स एफ, यानी कि हमारा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।